जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 9 से 12 में चलने वाली हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जिसका अध्याय 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार एवं अक्षरी खंड। आइए शुरू करते हैं। वर्ण विचार एवं अक्षरी खंड। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो होंगे पी प्लस ला। अब यदि पी और ला के टुकड़े किए जाए तो होंगे प प्लस ई तथा ल प्लस आ। अब यदि प ई ल आ के भी हम टुकड़े करना चाहे तो संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर की सहायता स्वर जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 है। ए आ ई ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनियों के ही किया जाता है। ए ई ऊ मूल स्वर है। ये ह्रस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। ऋषि का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री र प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋषि, ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री यानी र प्लस ई से होता है। स्वरों के भेद। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 3 है, ए ई ऊ ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं। आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। अंग्रेजी के ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। दोबारा देखते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस या मुख के किसी अवयव या उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे प का उच्चारण करने पर प प्लस ए की सहायता से उच्चारित होता है। हल, चिन्ह। व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपराह्न, पाठ, विद्या, पट्टा। हिंदी व्यंजन निम्नानुसार है। क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह। स्वरयुक्त व्यंजन व उनका उच्चारण स्थान के आधार पर के वर्ग में आते आ क ख ग घ ण तथा विसर्ग है।
ये उच्चारण स्थान कंठ है। नाम ध्वनि कंठव्य। च वर्ग में ई च ज झ ये स तालु स्थान से उच्चारित होते हैं। नाम है तालव। ट वर्ग ट ठ ड ढैण ड ढ ऋषि पैर। मूर्धा उच्चारण स्थान है मूर्धा और नाम है मूर्धन्य। त वर्ग त थ द धैन ल से उच्चारण स्थान है दांत और नाम ध्वनि दंत। पे वर्ग है पे फ ब भ म उ उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नाम है ओष्ठव्य। ए ऐ उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। कंठ में तालु। नाम है कंठव तालव। वे उच्चारण स्थान है दांत में ओष्ठ। नाम ध्वनि दंतोष्ठ। ओ औ उच्चारण स्थान है कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ। नासिक व्यंजन ण ण ण न में इसका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ तालु मूर्धा दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे ऊ समय व्यंजन स है। इन वर्णों का उच्चारण ऊष्म व्यंजन स है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ पर श्वास वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारी जीभ से का उच्चारण करते समय तालु से और षटकोण का उच्चारण करते समय मूर्धा से, स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। संयुक्त अक्षर है क्षेत्र ग तथा स्त्र संयुक्त व्यंजन। इनका विस्तार अथवा अक्षरिक खंड निम्न प्रकार है। क प्लस स प्लस ए 6 त प्लस र प्लस ए 3 ज प्लस न प्लस ए गे स प्लस र प्लस ए स्र छत्र गे स्र। हिंदी में गे का उच्चारण गे आधा गे और ये होता है इसलिए इसका विस्तार गे प्लस ये प्लस ए बराबर गे की तरह भी अब होने लगा है। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।